बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं एक और रेसिपी बनाने लगी हूँ। आज मैं बनाऊंगी कि आप जो रोटी बनाते हैं घर में वो बच जाती है, उसके साथ एक इतने मज़े की डिश बनेगी, तो रेसिपी को बिल्कुल एंड तक देखना है जी। तो सबसे पहले 3 से 4 खाने के चम्मच मैंने ऑयल डाल दिया। ऑयल जैसे ही गर्म हुआ इसमें लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है। आप चॉप किए हुए लहसुन भी इसमें शामिल कर सकते हैं। लहसुन को हमने बिल्कुल हल्का सा फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा हम डार्क ब्राउन नहीं करेंगे। जैसे ही इसकी खुशबू आना स्टार्ट होगी तो हम इसमें और चीज़ें शामिल कर देंगे जी। तो ये लहसुन ब्राउन हो रहा है, दूसरी तरफ मैंने ये मसाला तैयार कर रहा है जिसमें अनारदाना और धनिया ले लिया था साबुत, उसको हमने थोड़ा सा दरदरा सा पीस लिया है। दूसरी तरफ जो हमारा लहसुन है वो भी कलर उसका चेंज हो रहा है। जैसे इसका चेंज कलर हुआ तो मैंने इसमें 3 मसाले शामिल कर दिए। मसालों में नमक, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर डाला है। थोड़ा सा पानी डाल दूँगी। पानी डालने के बाद अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है कि जो लहसुन और मसाले हैं वो जल ना जाए। ये इतने मज़े की रेसिपी बनती है, यकीन करें। अगर आपका पकाने को कुछ भी दिल नहीं कर रहा और घर के में रोटी बनी हुई है, रात की बनी हुई है या दिन की बनी हुई है, तो आप ये रेसिपी अगले टाइम बना सकते हैं और बहुत ही मज़े की रेसिपी ये बनती है। आप देख रहे हैं मैं साथ-साथ थोड़ा-थोड़ा पानी शामिल करती जा रही थी और तकरीबन जब अच्छी तरह मसाला इसका तैयार हो गया, प्याज़ टमाटर बिल्कुल भी हमने इसमें नहीं डाले। इसमें मैंने 1 कप पानी शामिल कर दिया है और अनारदाना और जो मैंने पिसा हुआ धनिया जो उसका पेस्ट बनाया था, पीसा था, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। जी, तो ये डालने के बाद अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स करूँगी और इसका बॉयल आने तक हम इसका वेट करेंगे। जी, तो जैसे ही इसको बॉयल आ जाएगा तो फिर हम इसमें जो बची हुई रोटी है रात की वो हम इसमें ऐड कर देंगे। रोटी की जो है वो मैंने पीसेस कर लिए थे इस तरह से टुकड़े, और अब हम इसमें ये डाल देंगे। ये डालने के बाद आपने थोड़ा-सा इसको करना है मिक्स। जैसे ही रोटी सॉफ्ट हो जाएगी तो चूल्हे की फ्लेम को भी हम ऑफ़ कर देंगे। आप मसाले कम और ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने नॉर्मल मसाले डाले हैं क्योंकि मैं अपने बेटे को भी खिलाती हूँ, वो बहुत ज़्यादा शौक से इस तरह की चीज़ें खा लेता है। आपको पता है ये चीज़ें बहुत ही सॉफ्ट होती हैं, नरम होती हैं और बच्चे बहुत ही शौक से खाते हैं। मेरे पास एक पराठा पड़ा हुआ था और एक तंदूर की रोटी थी, दोनों को मैंने इस तरह टुकड़े इसके कर लिए हैं और अच्छी तरह से अब मैं इसको कर रही हूँ मिक्स। तकरीबन 5 मिनट गुज़रेंगे तो ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी। जी, तो आप ये देख सकते हैं रोटी जो है वो बिल्कुल अच्छी तरह से शोरबे में मिक्स हो गया है, सॉफ्ट हो गया है। और आप ये देख सकते हैं यहाँ पे चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया है और अब यहाँ पे मैं हरी मिर्ची और ढेर सारा हरा धनिया डालूँगी जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। जी, तो ये दोनों चीज़ें डाल दूँगी और डालने के बाद यहाँ पे थोड़ा-सा हम फिर इसको दोबारा से मिक्स करेंगे और फिर प्लेट में सर्व कर लेंगे और फिर मैं आपको फाइनल लुक दिखाऊँगी कि आज की जो हमारी ये रेसिपी है वो कैसी लग रही है। जी, तो रेसिपी हो गई है बिल्कुल तैयार, जी, मज़ेदार। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, मुझे कमेंट्स में बताना है। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी।